हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटो साइंस परिवार में सभी शिक्षकों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों मैथमेटिक्स में जो कि वृत्त होता है, वृत्त, उसके बारे में। अब दोस्तों सब जानते हैं कि वृत्त वृत्त होता क्या, वो तो सब जानते हैं, लेकिन अब हम जो क्षेत्रमिति से संबंधित पढ़ेंगे वो वृत्त क्या होता है और इसकी विशेषता क्या होती है, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, उसकी चर्चा करें। एक तो हम यहाँ पाई लेते हैं, पाई उसका मान 22/7 होता है, जो कि एक निर्धारित किया गया, ये मान निर्धारित निर्धारित किया हुआ है पहले से दोस्तों। जैसे ये 0/0 ये अनिर्धारित रूप हो जाता है, अनिर्धारित रूप हो जाता है दोस्तों। जैसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये कुछ अनिर्धारित रूप होते हैं जिनका कोई मान नहीं होता, ये आपको पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन पाई का मान 22/7 या आपको दिया होगा, इतना समझ लिया दोस्तों। तो वृत्त क्या होता है, यानी ये बिंदु है, बिंदु, इस बिंदु से चारों तरफ यानी निश्चित दूरी पे एक चारों तरफ ऐसे ऐसे बनाएंगे हम, निश्चित बिंदु से। तो हम बना लिया बिंदुओं का समूह, मान लो ये बना लिया, और ये यहाँ से इसके बीच की दूरी निश्चित होगी, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ठीक है। ये बिंदुओं का समूह होता है, अनंत बिंदुओं का समूह है। तो वृत्त किन से बना होता है दोस्तों? अनंत बिंदु के नियत बिंदु से निश्चित दूरी के चारों ओर बिंदुओं का समूह ही वृत्त कहलाता है। अब जो होता है दोस्तों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, इसको बोलते हैं रेडिएशन या त्रिज्या, त्रिज्या क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब दोस्तों मान लो त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई। अब क्या त्रिज्या, अब मान लो इसको यहाँ तक और मिला दिया जाए, यहाँ तक, ये आर है और इसको भी आर मान लेते हैं। तो r + r जोड़ेंगे तो 2r होता है, यानी वृत्त का यानी त्रिज्या, त्रिज्या गुणा 2 यानी व्यास, व्यास, व्यास। और मान लो ऐसे खींचते हैं वृत्त के, ये क्या होती है? जीवा, क्या होती है? जीवा। मान लो ये वृत्त की जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? व्यास। तो हम क्या क्या लिखेंगे? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा क्या होती है? व्यास दोस्तों, क्या होती है? व्यास। और व्यास कैसे निकालते हैं? व्यास यानी 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या को दुगना कर देंगे तो व्यास। अब मान लो त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास का आधा कर दो, उल्टा हो जाएगा ना, व्यास 2, ठीक है दोस्तों। व्यास को मान लो d, मान लो d, तो 2r ये व्यास हो गया। ये तो थी वृत्त की बेसिकली बातें दोस्तों। अब क्या, जैसे हम वृत्त पढ़ रहे हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वो होता है पाई, पाई तो आएगा r², यानी पाई r²। अब वर्ग इकाई वो लगा देंगे, वर्ग इकाई, इकाई यानी इकाई वर्ग मीटर वो लगा देंगे, है ना। अब क्या, वृत्त की परिधि, परिधि या वृत्त की परिधि दोस्तों, या क्या बोलेंगे उसको? वृत्त की परिधि या परिमाप, परिमाप क्या होता है? वो होता है 2πr, 2πr। जैसे ये वृत्त है, ठीक है दोस्तों, और ये r होगी। अब मान लो ये क्या है, एक यहाँ से लेकर यहाँ से चले हम, आर्मी की दौड़ की होगी आपने,
उसमें 400 मीटर का एक राउंड होता है, यानी 4 राउंड मारने पर 1600 मीटर। उसी प्रकार से क्या हम मान लो ये राउंड लगा रहे हैं, ऐसे 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 लगाया चारों ओर और ऐसे लगाया दोस्तों, तो यहाँ एक राउंड गिना जाएगा आपका। तो ये क्या होगी, वृत्त की परिधि या व्यास, सॉरी परिमाप। तो ये क्या है, परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि एक पहिए, पहिए पहिया भी वर्त के समान होता है, पहिया भी वर्त के समान होता है दोस्तों। तो वर्त की परिधि ही पहिए के एक चक्कर, चक्कर की दूरी, दूरी होती है। अब हमको ये क्या मालूम है कि एक चक्कर की दूरी होती है, समझ लिए इस चीज को। अब आपको चक्रों की संख्या देगा, क्या देगा, चक्रों की संख्या, यानी वर्त की परिधि या पहिए के एक चक्कर की दूरी होती है। क्या, वर्त की परिधि पहिए के एक चक्कर की दूरी होती है, यानी एक चक्कर लगाए तो वर्त की परिधि के बराबर लगाएगा। मान लो n चक्कर लगा रहा है, n चक्कर, तो वो n गुणा हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, एक चक्कर की दूरी, एक पहिए, पहिए के एक चक्कर, एक चक्कर की दूरी, दूरी इक्वल टू 2πr। ठीक है दोस्तों, तो एक चक्कर की दूरी, तो n चक्रों की दूरी, n चक्रों की दूरी, तो n गुणा हो जाएगी, n चक्रों की दूरी है ना पहिए की, n चक्रों की, 2πr इंटू n। n क्या है, n चक्रों की संख्या। अब हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे दोस्तों। ये था हमारा वृत्त। अब क्या क्वेश्चन यहाँ तक से एग्जामिनर यहाँ तक तो उठाते ही उठाते हैं। अब क्वेश्चन एग्जामिनर का थोड़ा सा दिमाग खिसका हुआ होता है, क्योंकि वो फेल करने के मकसद से हमारी एग्जाम लेता है, वरना पास करने के मकसद से कौन लेता है ना। तो अब क्या ये वृत्त हो गया, वृत्त, ये आर होगी, हमने पढ़ लिया। लेकिन मान लो इसको काट दे, ऐसे काट दे, तो ये इतना भाग क्यों हो गया, इतना भाग, इस भाग को क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या बोलेंगे दोस्तों, अर्धवृत्त। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन तो है कि अर्धवृत्त की परिधि, दोस्तों क्या, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो हम इसका आधा कर दें तो अर्धवृत्त की परिधि होगी πr। जबकि हम क्या सोच रहे हैं कि जो ये वृत्त होता है इसकी आधी ये दूरी तो निकाल ली, तो चारों ओर की ये और बच गई, यानी इसमें क्या जोड़ेंगे, 2r। ठीक है दोस्तों, इसको हल करेंगे हम, तो इसको 22/7 लिखा इंटू r प्लस 2r। इसमें r कॉमन आ रहा है तो r कॉमन ले दो, 22/7 प्लस 2, इसको सोल्व करो दोस्तों, यानी 14, यानी इसमें जोड़ोगे 36/7। अब आपको डायरेक्ट ये लिखना है, ये याद रखना है दोस्तों, क्या लिखना है, 36 बटा, क्यों, इसको हल करना है, इसको ऐसे हल करना दोस्तों, 2 किया, 22/7 प्लस इसको गुणा करो 14, इन 14, इसको जोड़ो 36/7, ऐसे हल करना है दोस्तों, इसको ऐसे हल करना है। अब 36/7 गुणा r, ये क्या, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र है दोस्तों। अब जैसे एलडीसी की एग्जाम हुई थी, एलडीसी की, उसमें आया था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया था, उसमें आया था कि अगर अर्धवृत्त की, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करो। स्टूडेंटों ने क्या किया,
कि पाई आर यहाँ तक ही आर, लेकिन उसमें 2r नहीं छोड़ा, है ना, तो उसका गलत हो गया। अब उसका मतलब जिसको ये डायरेक्ट याद रखना था वो तो ऐसे ऐसे कर लेता, यानी त्रिज्या 14 कैंसिल किया 2, इसको मल्टीप्लाई किया 72 सेंटीमीटर। चलो आंसर 1 सेकेंड में आ जाता दोस्तों। तो कुछ चीज़ हमारे को क्या समझनी है, कुछ मान लो हमको रटनी भी है, तो वो रटते किस हिसाब से, वो आपको पहले ये कैलकुलेशन करना अपने आप याद रहेगी। या आपको ऐसे पूछ ले कि अर्ध वृत्त के वक्र पृष्ठ की परिधि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 पाई आर लिखोगे कैसे, ये वृत्त इसको काट दिया, ये आधा हो गया दोस्तों, ये वक्र, ये भाग, ये इतना भाग, यानी वक्र यहाँ से यहाँ तक लेकर यहाँ तक इतना भाग क्या वक्र भाग है, वक्र भाग। जैसे हम 3D में पढ़ेंगे, जो ये कौन सा बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो यह भाग क्या वक्र पृष्ठीय भाग है, वक्र पृष्ठीय भाग। तो इसका मान कितना निकालेंगे कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो आधे की यानी 2 का गुणा, यानी यह वक्र भाग इतना आ गया, तो ये निकाल लेंगे और संपूर्ण जोड़ देंगे तो ये पूरी वृत्त की परिधि हो जाती है। तो इसका सूत्र पाई आर होता है दोस्तों, क्या होता है पाई आर। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन की लैंग्वेज, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही हमें को समझ में आ गई तो क्वेश्चन अपने आप होता है। क्योंकि फॉर्मूले सबको आते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। जब तक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ेंगे, हमको क्या पूछ रहा है, क्या दे रहा है, क्या नहीं देना है, वो आंसर हमको पहले पता होना चाहिए। अब क्या दोस्तों, इसमें अर्धवृत्त की परिधि होगी, ये हो गया। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा देता हूं। मान लो किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन दोस्तों ये है, हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा, पहली लाइन पढ़ी हमने, क्या पढ़ा, क्या समझा पहले से, वृत्त की परिधि, यानी हम स्टार्टिंग है 2 पाई आर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। पहली लाइन से ये पढ़ा कि वृत्त की परिधि 2 पाई के बराबर क्या आता है 88 सेंटीमीटर। फिर क्या पढ़ा हमने कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या निकाल सकते हैं हम, आर निकाल सकते हैं। तो पहले आर निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो निकालो 2, इसका मान रखो 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। इसको गुणा करो 44, ये कट जाएगा, 44 का दूंगा तो आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर दोस्तों। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो किस हिसाब से निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर, ये क्या था वृत्त का क्षेत्रफल निकालो दोस्तों। इसका मतलब 22/7, त्रिज्या 14 आ गई, 14 लिख दो, एरिया ऑफ द सर्कल। अब इसको कैंसिल कर दो दोस्तों, कितनी बार हो जाए 2 बार करो, ये कितना हो गया 44 इंटू 14। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक भी मान लो एग्जाम में कर लिया, यहाँ तक कि अब 44 को 14 से गुणा नहीं करना, पहले ये देखना है 4 चौक 16, यानी इकाई अंक 6 आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। अगर ऑप्शन में इकाई अंक 6 है, मान लो इसको मल्टीपल में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना। अगर मान लो इकाई अंक 6 है, मान लो आपको ऑप्शन किस हिसाब से दे रहा है,
ये क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन एक तो ये दे दिया 554 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दे दिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी दे दिया 716 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मतलब 15 कर लो, और डी दे दिया नन ऑफ, है ना। तो आपको मान लो इसमें इकाई अंक 6 आ रहा है, गुणा करें तो पहले इसको इकाई अंक 6 आएगा। तो इसमें मान लो ऑप्शन इस हिसाब से टाइप किए हुए हैं, तो हमको पता है इकाई अंक 6 आएगा, इसका भी 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन कर देंगे। अगर 2 ऑप्शन आ रहे हैं तब जाके हमको गुणा पूरा करना है, क्योंकि संतुष्टि होनी चाहिए हमारे को। मान लो इसमें कोई संख्या डालेगा, मान लो संख्या डाल दी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको करना है दोस्तों। एग्जामिनर ये थोड़ी पूछता कौन सा मेथड लगा कौन सा, क्योंकि उसको आंसर चाहिए। अब बस सदा तो बढ़ने है एग्जाम में, और क्या। अब एक ये लिख लेना दोस्तों, क्योंकि हमारे काम आएगी। क्या लिखोगे दोस्तों, त्रिज्या यानी त्रिज्या, परिधि, क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, यह वृत्त से संबंधित है, वृत्त से संबंधित दोस्तों। मान लो त्रिज्या 7 दे रखी है, त्रिज्या कितनी देख रहे 7, तो परिधि कितनी हो जाएगी 44। ठीक है दोस्तों, और क्षेत्रफल 154, इकाई वो लगा देंगे हम जो दी हुई है। अब मान लो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल की जो परिधि 88 हो जाएगी, क्वेश्चन हमने किया, और क्षेत्रफल 116 सेंटीमीटर है। अब मान लो त्रिज्या 21 दे दी, तो परिधि कितनी होगी दोस्तों 132, और क्षेत्रफल 146, 86। उसी प्रकार से मान लो त्रिज्या मान लो कितने देगी 36, 28 दे दी दोस्तों, कितनी 28, 7 से कटेगी 28 दे दी, तो उसकी परिधि 176। उसी प्रकार से दोस्तों क्या है 35 दे दी, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी, सॉरी परिधि 120 सेंटीमीटर। उसी क्षेत्रफल आप निकालेंगे, लेकिन ज़्यादातर आज तक एग्जाम में काम आया है, यहाँ तक आया है दोस्तों, यहाँ तक। तो आपको जितना रचना नहीं समझना इस चीज़ को निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। तो आपको मान लो परिधि दे रही थी, तो आपको याद है ये स्टेटमेंट याद है, तो डायरेक्ट आपको त्रिज्या निकालने का झंझट नहीं है, आंसर डायरेक्ट दे दोगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों त्रिज्यीय खंड। क्या पढ़ेंगे, एक त्रिज्यीय खंड, एक पढ़ेंगे वृत्तखंड, जो नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा दोस्तों। इसमें कोई आपको रटने वाली बात नहीं, उसमें समझना है कि वृत्तखंड त्रिज्यीय खंड किससे संबंधित है, वृत्त से संबंधित है दोस्तों। इनमें क्या होगा, इनमें कुछ नहीं होगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। इसमें थीटा कौन देगा, या थीटा कौन देगा, कौन है। जैसे हम मान लो एक राउंड मारते हैं, या ये वृत्त है, इसके चारों ओर राउंड मारते तो किसका मारते 360 का,
तो इस थीटा पे बात करेंगे और ये समझेंगे किस हिसाब से हमको आंसर देना और किस हिसाब से नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। आपको कोई भी दिक्कत हो यानी मैथमेटिक्स या जनरल साइंस से, तो आप कमेंट किया करो, आपका आंसर जरूर मिलेगा दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।